नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी शहजाद के पिता राजा मियां ने अब एक पत्रकार को फोन पर सरेआम 1 घंटे के भीतर हत्या कर लाश भेजने और लास्ट गेम खेलने की खुली धमकी दी है, जिसका एक डरावना ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शहर में हुई इस खौफनाक चाकूबाजी घटना के बाद पुलिस ने पहले तो लापरवाही दिखाई, लेकिन जब मीडिया में खबर प्रमुखता से चलने पर हरकत में आते हुए मुख्य आरोपी शहजाद और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। मगर पुलिस की सुस्त कार्यशैली के चलते मुख्य आरोपी शहजाद अब तक कानून की गिरफ्त से कोसों दूर है और बेखौफ घूम रहा है। मुकदमे से बौखलाए आरोपी पिता खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए मीडिया कर्मियों को ही खुलेआम धमकियां दे रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। और अब वायरल ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस महकमा वायरल ऑडियो की गहन जांच पड़ताल कर जल्द ही आरोपियों पर शिकंजा कसने का दावा कर रहा है। देहरादून के पटेल नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। शुरुआत में कुछ दबंग युवकों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर एक कार का पिछला शीशा चकनाचूर कर दिया, जिससे गुस्साए कार सवार बदमाशों ने आव देखा न ताव और बीच सड़क पर धड़ल्ले से फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए भाग रहे युवकों ने जब पीछा किया तो शिमला बाईपास चौक पर मामला और खूनी हो गया, जहां बदमाशों की ओर से की गई एक और राउंड फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़ा। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात में मौके पर भगदड़ मच गई और हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही हरकत में आई देहरादून पुलिस ने तुरंत शहर में हाई अलर्ट जारी कर नाकेबंदी कर दी और तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को धर दबोचा तथा वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी सीज कर दिया गया है। बहरहाल पुलिस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर बाकी फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दावी दे रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक सनसनीखेज और झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मॉडलिंग की रंगीन दुनिया के झूठे और ग्लैमर सपनों ने एक 18 वर्षीय मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। काशीपुर रामनगर हाईवे के किनारे गुरुवार की सुबह 18 वर्षीय कांति झा का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और सुबह सुबह राहगीरों की चीख पुकार से हर कोई सहम उठा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दी है। इस खौफनाक मामले में मृतका के परिजनों ने रामपुरा निवासी जानी नामक एक युवक पर गहरा शक जताया है, जो पिछले कुछ समय से लगातार कांति झा को मॉडलिंग में अपना कैरियर चमकाने और शोबिज की दुनिया के नाम कमाने के बड़े बड़े सपने दिखाया करता था। परिजनों का दावा है कि इसी मॉडलिंग के जाल में फंसाकर उस सातिर ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य संदिग्ध जानी समेत कुल 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब सभी की निगाहें आज होने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये पूरी तरह साफ हो सकेगा कि इस शीर्षक कहानी कत्ल के पीछे की असली साजिश क्या थी और मौत के असली कारण क्या है। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां गोरा पड़ाव इलाके में देर रात हथियारों से लैंस 10 से ज़्यादा बदमाशों ने एक ऑफिस पर धावा बोलकर सनसनी फैला दी है। जिस वक्त ये वारदात हुई वहां कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिन्हें बदमाशों ने बंधक बनाकर इस बड़ी लूट को अंजाम दिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल के अनुसार सातिर बदमाश ऑफिस से करीब 8 लाख रुपए नकद, 12 मोबाइल फ़ोन और वहां मौजूद लोगों की सोने की चैन व अंगूठियां लूट कर फरार हो गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए सातिर लुटेरे ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले उड़े। हालांकि कुछ दूरी पर लगे अन्य कैमरों में बदमाशों को 2 संदिग्ध गाड़ियां जाती हुई साबित कैद हुई हैं। पुलिस का दावा है कि इस दुस्साहस वारदात को अंजाम देने वाले गैंग उत्तराखंड के बाहर से हो सकते हैं, जिसकी सरगर्मी के लिए पुलिस और एसओजी की 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। बहरहाल पुलिस आसपास के रास्तों के टोल प्लाजा और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है और एसपी सिटी ने जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का बड़ा दावा किया है।
देर रात वादी श्री नारायण दास के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि टोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, सीसीटीवी का सर्विलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को भी पहचाने। इसलिए देखते रहिए गुनाह के छींटे। नमस्कार।